बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़ अहम केस की समाअत भी आज हुई है और इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ़ सामने आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगले 2 से रोज़ की जो कॉल लिस्ट है वो तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। सिर्फ इस केस को सुना जाएगा और इसकी वजह यही है कि इस केस को कंक्लूड करना है। तो इस हवाले से आज दिलचस्प रिमार्क्स भी हुए हैं और ख़ास तौर पर जो 9 मई के वाक़यात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, जिनको फ़ौजी अदालतों से फ़ैसले सुनाए गए और उनको दीगर सिविल जो जेल हैं वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ हसन नियाज़ी के वालिद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखा था और कहा था कि उस हवाले से उनका जो बेटा समेत 27 लोग जिनको पंजाब की जेलों में कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया है, वहाँ उनको सहूलियात नहीं है। इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई थी। आज रिपोर्ट भी जमा कराई गई है। वो तफसीलात भी रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने रखूँगा और दिलचस्प गुफ्तगू जजेस के दरमियान और वकील खास तौर पर वज़ारत दिफा के जो ख्वाजा हारिस हैं उनके दरमियान बड़े तलख जो है सवालात और जवाबात हुए हैं। इसके अलावा एक बार फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो और पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं उनके दरमियान थोड़ी सी तलख कलामी भी हुई और उस तफसीलात के दौरान वो क्या कुछ है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा और समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ वो तमाम तर अहवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली नई तब्दीलियाँ या नई खबरों के हवाले से आपको आगाही मिल सके। इसके अलावा अगर कोई राय देना चाहे आप तो मुझे कमेंट सेक्शन पर आपने ज़रूर बताना है। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। आज आईनी बेंच 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मतलब जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत कर रहा था। 9 मई के वाक़यात के ऊपर पीटीआई के जो 105 मुल्ज़िमान को फ़ौजी अदालतों ने सज़ा सुनाई थी, ये वो केस है और इस केस से जुड़े बहुत सारे सवालात हैं। आज चौथे दिन भी जो वज़ारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे और दलाइल का जब उन्होंने आज आगाज़ किया तो कहा कि अदालती फ़ैसले की बुनियाद आर्टिकल 8 के सेक्शन 5 और आर्टिकल 8 के सेक्शन 3 है। दोनों झेली आर्टिकल यकसर मुख्तलिफ हैं, इन्हें यकजा नहीं किया जा सकता है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल जो सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मेंबर हैं उन्होंने कहा कि आपका ये नुक्ता कल समझ आ चुका है, आप आगे चलें और बकिया दलाइल दें, मुकम्मल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। फिर वकील ख्वाजा हारिस ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने वाला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का ही 5 जजेस का, वो फैसला और दीगर फैसलाजात पढ़कर सुनाए और वकील ख्वाजा हारिस ने कहा FB अली केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या न करें। फिर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि FB अली केस अलग नौइयत का था, जबकि FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियन थे। इसके अलावा कहा कि फैसले में कहा गया कि जुर्म सज़द होते वक्त रिटायर नहीं थे, इसलिए उनका केस अलग है। जिस पर जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्ज़मान तो आर्म्ड फोर्सेस यानी फ़ौज के या फ़ौज की डिसिप्लिन या फ़ौज के से उनका कोई ताल्लुक वो नहीं रखते हैं। जिस पर जैसे जमाल मंदुखेल ने मज़ीद कहा कि आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की जाती है और ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे, यानी चलें हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। यानी जो 9 मई के वाक़यात में मुल्ज़मान जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ उनको कह रहे हैं चलें एक एक्स मैन की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये तो एक्स मैन भी नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा। फिर कहा कि समाअत जब जारी थी तो इस दौरान सवाल ये जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा सवाल ये है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बड़े आज दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल था, जबकि क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जिसे APS साने में किया गया। पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है, यानी जस्टिस मुसरत हिलाली ये कह रही कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है बल्कि पाकिस्तान का आइन मौजूद है। इस दौरान वकील जो वज़ारत दिफा के हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि बुनियादी हुकूक रहते हैं, इस बारे अदालती फैसले मौजूद हैं। तो दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हमें बताएं मिलिट्री कोर्स से मतलब बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिसेस क्या हैं। जिस पर वकील वज़ारत दिफा ने कहा बैनुल-अक़वामी सतह पर मैं मिसालें भी अदालत के सामने पेश करूँगा। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमें शुहदा का एहसास है। सवाल यह है कि इन शुहदा के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते, यानी जिन को फ़ौजी शहीद हुए हैं उनके जो मुल्ज़िमान हैं उन मुल्ज़िमान को पकड़ा जाता है तो फिर उनके केसेस जो है वो फ़ौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते, ये सवाल उठाया जमाल मंदुखेल ने।
फिर कहा कि अगर कोई महज सोच रखता हो क्या उसके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा। सवाल यह है कि कौन से केसेज हैं आर्टिकल 8 की शेख 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। इस दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस जो वकील हैं वज़ारत दिफा के, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब, लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात कलदम की हैं। अगर हम भी इन दफ़ात को कलदम रखें फिर तो सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम किसी और नतीजे पर पहुँचें तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल हो सकता है या कौन से सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में तरमीम भी हो चुकी है। हमें इस तरमीम की रोशनी में भी बताएं कि इस हवाले से क्या कुछ मारूज़ात आपके हैं। फिर कहा कि कल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फ़ौजी चौकी की मिसाल देकर सवाल इसीलिए पूछा था। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कानून बनाए कि क्या चीज़ जुर्म है क्या नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना दे, तिरछी आँख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारी है। फिर कहा कि आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इस समात के दौरान जब समात ये तकरीबन आज एंड होने लगी तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो इमरान खान के भांजे हसानुल्लाह नियाज़ी के वालिद हैं, जो 9 मई के वाक़यात पर जिनको 10 साल फ़ौजी अदालत से सज़ा हुई है पंजाब की अदालत में, जो पंजाब की जेलें हैं कोट लखपत, वहाँ उनको मुंतकिल किया गया है अभी। तो इस हवाले से अदालत में एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए और गुज़िश्ता रोज़ जो रिपोर्ट तलब की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब की जेलों में इन फ़ौजी अदालतों से सज़ा या पाने वाले जो मुल्ज़िमान हैं उनके हवाले से क्या कुछ डेवलपमेंट्स है या उनके हुकूक दिए जा रहे नहीं, तो उसके हवाले से उन्होंने आज रिपोर्ट भी पेश की। और इस रिपोर्ट के बाद जब रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि साने 9 मई के 27 मुजरिमान थे जिनमें से 2 रिहा हो चुके हैं। पंजाब की जेलों में अब 25 मुजरिमान हैं। तमाम मुजरिमान को यकसां हुकूक फराम किए जा रहे हैं। इसके अलावा कहा कि 10 रोज़ में 2 बार अहल खाना की मुजरिमान से मुलाकात कराई जा चुकी है, जबकि मुजरिमान को घर से खाना भी मिल रहा है। इस दौरान हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो हसानुल्लाह नियाज़ी के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि मुलाकात कराई गई है मगर माँ बाप और बहन भाई के अलावा किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इन कैदियों को आम कैदियों की तरह नहीं बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो वकला हैं उन्हें भी मिलने नहीं दिया जा रहा है और अगर कोई बांजा बांजी या कोई कज़न भी अगर मुलाकात करना चाहे तो उसे भी जो है वो मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फिर उन्होंने कहा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस दौरान कहा, आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुलाकात भी हो रही है, घर का खाना भी मिल रहा है, तो फिर आप और क्या चाहते हैं? बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया आपने अदालत के सामने? ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा। इस दौरान जो है मज़ीद जो बातें समात में चल रही थी, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी रोस्टम पर थे, तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने आज बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी 14 रोज़ जेल में रहा हूँ। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे, कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे, सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत देते होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये मज़ाहिर एक तंज़िया तौर पर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब को ये बात की, क्योंकि वो उस टाइम वकील जब थे तब उन्होंने जेल काटी थी। फिर एडवोकेट जनरल से भी मुकालमा किया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप पुरानी बातें न बताएं, हमें नई डेवलपमेंट्स क्या हैं वो बताएं। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जेल में तमाम कैदियों को हुकूक मिलते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है, बाहर भी निकलने देंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई और कहा कि तमाम कैदियों का भी ख्याल रखा जा रहा है और जो जेल मैनुअल हैं उसके हवाले से तमाम तर मामलात पर उनको डील किया जा रहा है और मुलाकातें और उनका घर का खाना भी दिया जा रहा है और तमाम तर सहूलियात मौसर हैं। तो इस हवाले से अदालत ने दोबारा उनसे कहा कि जो बाहर धूप लगवाई नहीं दी जा रही, क्योंकि हसानुल्लाह नियाज़ी के वालिद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि जो 25 लोग हैं उनमें से को 2 कमरे दिए गए हैं, उसमें 14-14 या 12-12 लोग जो है वो रहते हैं, उनको कमरे से बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा, आइसोलेशन में रखा गया है। तो इस पर जो है अदालत ने कहा कि ये आइसोलेशन वाली बात तो गलत है कि जो बाहर थोड़ी सी उनको धूप लगवाने दें, क्योंकि ये दीगर जो जेल में मौजूद होते हैं जो कैदी, उन कैदियों को जो सहूलियात मुयस्सर हैं वही सहूलियात दीगर जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको भी फराहम किए जाएँ। तो ये आज आइनी बेंच की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को और एडवोकेट जनरल पंजाब को ये हिदायत की है। तो इसके बाद कल फिर इस केस की समाअत होने जा रही है और मुमकिन तौर पर यूँ लग रहा है कि जुम्मे तक इस केस को कंक्लूड की तरफ ले जाया जाएगा। ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील हैं वो कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे और गुज़िश्ता
4 के समातों में उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं और आज भी वो दलाइल जारी रखे हुए थे। उसके बाद जब उनके दलाइल मुकम्मल होंगे तो फिर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जो इस केस के दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील के दलाइल होंगे, उसके अहमद हुसैन के, इसके अलावा बैरिस्टर एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा हैं, फिर सलमान अकरम राजा हैं। तो इन तमाम वकला के भी दलाइल होंगे। तो मुमकिन तौर पर तो जुम्मे तक लग रहा है, लेकिन तमाम केसेस आईनी बेंच के डीलिस्ट कर दिए गए सिर्फ इस मुकदमे की वजह से। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुकदमे को सुन रही है और यूँ लग रहा है अगर इस हफ्ते में मुकम्मल नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक जो है यकीनन ये केस कंक्लूड हो जाएगा और जजेस को भी लगता यही है कि जल्दी है, क्योंकि दीगर मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं आईनी बेंच के सामने, तो उन मुकदमात को भी निपटाने का मामला उनके सामने है। तो देखते हैं जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच क्या कुछ डेवलपमेंट करता है, क्या फैसले देता है। तो इस हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।